चलो फिलहाल अभी इसको हम रन करके देखेंगे बाद में, है ना, कि कैसे रन वन कर लेंगे। अभी हमें ये हमने डिज़ाइन जो क्रिएट किया था इसमें लीनियर लेआउट के थ्रू, और लीनियर लेआउट के बारे में आपको आई होप समझ में भी आ गया होगा कि लीनियर लेआउट में कोई चीज़ कैसे काम करती है। लीनियर लेआउट बेसिकली कंपोनेंट्स को या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली अरेंज करती है। ठीक है, तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली यहाँ पे अरेंज करके फिर मैंने ये स्क्रीन जो आपको डिज़ाइन करा था, लॉगिन पेज डिज़ाइन करा था, इसमें अगर आपको और कुछ पूछना है तो बताइए। तो अब अगर मान लीजिए कि ये तो हमारा हो गया लीनियर लेआउट, अगर मान लीजिए कि ये मुझे यही सेम ऐसे काम अगर मुझे किसी और लेआउट का यूज करके करना है, से टेबल लेआउट होता है हमारे पास, है ना, रिलेटिव लेआउट होता है, उसके थ्रू करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अलग से ही, है ना, राइट क्लिक करके एक अलग से ही क्लास बना लेता हूँ, एक्टिविटी क्लास बना लेता हूँ। न्यू करके मैंने एक एक्टिविटी में जाऊँगा, एक एम्पटी एक्टिविटी ले लेता हूँ यहाँ से रिलेटिव लेआउट के लिए। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ हमारी एक्टिविटी एक ही रहने देते हैं और ये अलग अलग एक्सएमएल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये मेन एक्टिविटी है, अभी मेन एक्टिविटी ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन को कॉल कर रही है, तो बस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने लेआउट के अंदर यहाँ पे जाएंगे और लेआउट के अंदर बस यहाँ पे जाके न्यू करके एक नया यहाँ से लेआउट रिसोर्स क्रिएट कर देंगे। ठीक है, और इसका नाम दे दिया हमने चलो रिलेटिव भी आप जानते हो। मैं सबसे पहले आपको टेबल के बारे में समझा देता हूँ ना, टेबल लेआउट। ठीक है, फिर आपको रिलेटिव बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे आपने टेबल लेआउट ले लिया, ठीक है, तो ये तो उसका नाम हो गया टेबल अंडरस्कोर लेआउट, टेबल अंडरस्कोर लेआउट, है ना, ऐसे टेबल लेआउट डेमो कुछ भी ऐसे करके लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ से ये जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है, कंस्ट्रेंट चल रहा है, इसको हटा के यहाँ से आप टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, टेबल टेबल लेआउट। ठीक है, टेबल लेआउट यहाँ से ले लिया एंड ओके कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा कि बेसिकली क्या करेगा अब ये, आपने HTML के अंदर टेबल TRTD पढ़ा है, तो HTML के अंदर जो टेबल TRTD होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी ये काम करता है। ठीक है, तो HTML में अगर आप कोई एक टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं तो HTML के अंदर क्या होता है, HTML के अंदर एक होता है TR, फिर होता है TD, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर टेबल लेआउट पे आप काम करना चाहते हो, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे कल लेआउट जैसे ओपन किया था ना, एंड्रॉयड लेआउट, तो यहाँ पे TRTD नहीं होता है, बस यहाँ TR ही होता है, मतलब टेबल रो ही होता है, और टेबल रो के अंदर ही सारा चीज़ आपको दिखाना होता है ना। बाकी आप कॉलम को श्रिंक वगैरह कर सकते हो, श्रिंक कॉलम कर सकते हो, और स्ट्रेच कॉलम कर सकते हो, इस तरह से यहाँ से काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, ये ग्रेड यहाँ पे आपको मिलेगा कहीं, ये देखिए लीनियर लेआउट हो गया, अडेप्टर व्यू हो गया, रिलेटिव हो गया, और यहाँ पे कहीं आपको टेबल दिख रहा है। डायरेक्ट यहाँ पे एंड्रॉयड टेबल लेआउट। ठीक है, तो यही सर्च कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट, ये इसकी साइट पे लेके जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब टेबल लेआउट में क्या होता है, देखो अगर देखा जाए तो HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि HTML के अंदर जब आप टेबल बनाते हो ना, तो वहाँ पे एक टेबल के साथ अगर आपने मतलब कह सकते हो कि खेलना सीख लिया, तो आप किसी भी टाइप का UI बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेबल लेआउट है, टेबल लेआउट अपने आप में एक व्यू ग्रुप है जो बहुत सारे व्यू को कंटेन करके रखेगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक होता है टेबल रो, है ना, एक टेबल रो होता है, उस टेबल रो का ही यूज करके हमें क्या करना होता है, कंपोनेंट्स को यहाँ बनाना होता है। ठीक है, तो मैं टेबल रो को लेके यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर मुझे टेबल लेआउट यहाँ कॉल करना है,
तो बस एक्टिविटी मेन के अंदर यहाँ टेबल लेआउट लिख दूंगा, तो ये हमारा एक्सएमएल यहाँ से कॉल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा टेबल लेआउट ऊपर से बनाया ही हुआ है। ठीक है, अच्छा, टेबल लेआउट के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ये तो समझ में आ गया कि टेबल लेआउट कैसे वर्क करता है। अगर अगर जैसे मैंने आपको बताया कि लीनियर लेआउट कैसे वर्क करता है, कंपोनेंट्स को या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली अरेंज करके रखता है, ये बताया था। तो तो उसी तरह से जो टेबल लेआउट होता है वो कंपोनेंट्स यानी कि व्यूज को रो और कॉलम में अरेंज करके रखता है। ठीक है, तो रो, और ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे हमारे HTML के अंदर होता है। HTML के अंदर बेसिकली जैसे हम यूज करते हैं टेबल वगैरह, TRTD वगैरह, उसी तरह से। लेकिन यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि एक टेबल के अंदर डेटा को दिखाने के लिए बेसिकली टेबल रो का ही यूज होता है ना। और उसके बाद यहाँ कॉलम को स्ट्रिच करते हैं, रो को स्ट्रिच करते हैं, उस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा टेबल रो वगैरह, यहाँ पे दिख जाएगा। अगर व्यू लेआउट के अंदर आप जाएंगे तो ये देखिए टेबल लेआउट के अंदर टेबल रो। ठीक है, अब जैसे एक टेबल रो उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ठीक है, ये आपको एक टेबल रो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए एक टेबल रो आ गया। ठीक है, मतलब ऐसे आप ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लेना ही है, आप मैनुअली ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेना है, मतलब आप यहाँ से मैनुअली भी लिख सकते हो। तो एक टेबल रो हमारा आ गया। अब इस टेबल रो के अंदर आप क्या करिए, यहाँ पे ना बंद करके अब एक टेबल रो के अंदर जो भी विजिट्स आपको बनाना है वो बनाते चले जाइए। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस टेबल रो के अंदर कोई बटन लेना है, वही लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करनी है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सेम वही टास्क आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक बटन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक बटन बना दिया, और जो बटन मैं बनाने जा रहा हूँ उसका विड्थ हाइट भी तो लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से मैं बटन, ये विड्थ हाइट वगैरह कहाँ जगह हो गया इसका। चलो यही सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, एंड्रॉयड कॉलन लेआउट विड्थ, और ये हाइट, ये चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये विड्थ रैप कंटेंट ले लेते हैं और हाइट भी रैप कंटेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली टेबल, जैसे एस टेबल में क्या होता है, टेबल कॉलम, जैसे टेबल रो के लिए TR होता है, और एक कॉलम को दिखाने के लिए, टेबल डेटा को दिखाने के लिए वहाँ TD होता है। तो यहाँ TD वगैरह कंसेप्ट नहीं होता है HTML की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट से मैंने यहाँ ले लिया लॉगिन। ठीक है, तो ये लॉगिन नाम से मैंने ले लिया, ये लॉगिन हो गया हमारा। अच्छा, ये इसकी आईडी मैंने ले ली। ठीक है, वैसे आईडी लेना कोई अभी ज़रूरी है नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ से इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि ये जो हमारा लॉगिन है, ये लॉगिन के जस्ट बगल में ये दूसरा लॉगिन, ये एक ही रो के अंदर आते चला जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए इन दोनों को, इसको भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ दोबारा पेस्ट कर दें, ये लॉगिन यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, अगर मान लो ये लॉगिन 1, लॉगिन 2, ये लॉगिन 3। ठीक है, तो ये एक ही रो के अंदर आ जा रहा है, आ रहा है ना। ये जैसे जैसे हमारा लीनियर लेआउट के अंदर जो हमारा हॉरिजॉन्टल व्यू होता है, हॉरिजॉन्टल होता है ना, हॉरिजॉन्टल के अंदर जैसे एक, तो उसी तरह से ये दिखता चला जा रहा है। ठीक है, अगर मुझे दूसरा वो लेना है, तो फिर से दूसरा क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दोबारा एक नया रो डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन एक चीज़ है कि जैसे HTML के अंदर क्या होता था, HTML के अंदर आप वहाँ पे चीज़ों को दिखाने के लिए जैसे मान लो कि आपको ये जो लॉगिन है, पहला वाला लॉगिन है और दूसरा वाला लॉगिन है, इन दोनों लॉगिन को मिलाना है, एक साथ मिलाना है। तो कैसे मिलाते थे आप,
हाँ, कॉल स्पैन, रो स्पैन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे भी वो सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी, सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। ठीक है।